हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंशु आपकी हिंदी टीचर। आज हम लोग क्लास 4 का चैप्टर 14 पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं, ये सूर्य का चित्र है। तो सूर्य निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, रवि निकल रहा है, यानी कि ये तीनों शब्द इनका एक ही अर्थ हुआ। सूर्य को आप लोग सूरज, रवि या सूर्य तीनों कह सकते हैं। इन तीनों वाक्यों के अर्थ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सूर्य का अर्थ है सूरज या रवि। सूरज, सूर्य और रवि तीनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। ऐसे शब्द पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी कि एक समान अर्थ वाले। तो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं। जैसे कुछ यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। तालाब, यहाँ तालाब बना हुआ है तो तालाब को तालाब, ताल, सरोवर। वैसे यहाँ चांद बना हुआ है तो चांद को चंद्र, चांद, चंद्र, शशि। यहाँ आग बना हुआ है तो आग को आग, अनल या अग्नि। मतलब तीनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ पर्यायवाची शब्द देखेंगे। तो जैसे हम लोग इसको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में पढ़ना है। मैं आपको पहले भी सारा पढ़ा चुकी हूँ। तो फर्स्ट टर्म में हम लोग को अद्भुत तक पढ़ना था। यहाँ अद्भुत तक, यहाँ फर्स्ट टर्म, और अद्भुत से नीचे यहाँ पृथ्वी से लेके घर तक ये सेकेंड टर्म हो गया। ये हम लोग को सेकेंड टर्म में पढ़ना है। वैसे आपको याद तो सारे ही करने हैं। मैं फर्स्ट टर्म का भी पढ़ा देती हूँ और सेकेंड टर्म वाला भी पढ़ा देती हूँ। अभी हम लोग शुरू करते हैं शब्द और पर्यायवाची शब्द। जैसे मेघ, मेघ को हम लोग बादल, घन और जलधर तीनों कह सकते हैं। पक्षी को पंछी, खग और विहग। स्त्री को औरत, महिला, नारी। आँख को नेत्र, नयन और चक्षु। असुर को राक्षस, दानव, दैत्य। पेड़ को वृक्ष, तरु, तरुवर। राजा को नरेश, सम्राट और नृप। फूल को पुष्प, सुमन और कुसुम। हवा को वायु, पवन, समीर। ईश्वर को परमात्मा, भगवान या प्रभु। पर्याप्त को बहुत, अधिक या काफी। जल को पानी, नीर या वारी। अद्भुत को विचित्र, अनोखा, निराला। यानी फर्स्ट टर्म में आपने अद्भुत तक पढ़ा था। अभी हम लोग सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ पृथ्वी से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को धरती, भूमि या धरा। अचल को स्थिर, दृढ़, अडिग। पुत्री को बेटी, सुता, तनुजा। आनंद को प्रसन्नता, खुशी, उल्लास। आकाश, गगन, नभ, आसमान। धीरे को धीमा, मंद, आहिस्ता। सरल को सहज, साधारण, सामान्य। समुद्र को सागर, सिंधु, रत्नाकर। शरीर को तन, देह और काया। शेर को सिंह, वनराज या केसरी। माँ को माता, जननी, अम्बा। सुबह को प्रातः, सवेरा या भोर। घर को गृह, भवन या आलय। तो आप लोग पृथ्वी से लेके घर तक याद करेंगे और इसको कॉपी में भी लिखेंगे। अभी हम पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। आप इसको पृथ्वी से लेके घर तक याद करेंगे और कॉपी में लिखेंगे। अब हम इसके अभ्यास को देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, इसको चित्र देखो। हर चित्र के 3-3 नाम लिखो। जैसे यहाँ की एक चित्र बना हुआ है तो ये पेड़ है, तो पेड़ को हम लोग क्या कहेंगे? वृक्ष, पेड़ और तरु। ये नदी है तो नदी को नदी, सरिता, तटनी। ये आँख है तो आँख, नेत्र, नयन। ये राजा है तो राजा, नरेश और सम्राट। ये फूल है तो फूल, पुष्प और सुमन। ये पक्षी है तो पक्षी, पंछी, खग। ये औरत है तो औरत, स्त्री और नारी। इसको यानी कि ये इसके तीनों नाम हो गए। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न 2, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कुछ पंखुड़ियाँ बिखर गई हैं, उन्हें जोड़कर एक एक फूल बनाओ। उदाहरण देखो। यहाँ जैसे ये आप लोग फूल की पंखुड़ियाँ देख रहे हैं ना, ये इसको आपको जोड़ के और इसके
नाम बनाने हैं, मतलब कई पंखुड़ियाँ जोड़ के एक नाम बनाना है जिसका एक अर्थ निकले। जैसे उजाला, प्रकाश और रोशनी, ये तीनों का मतलब एक हुआ। आप इन पंखुड़ियों में से इसको ढूंढे थे। वैसे इसमें आप लोग लिख देंगे जल, नीर, पानी। इसमें लिख देंगे तन, काया, देह। यहाँ पर लिख देंगे सहज, आसान, सरल। यहाँ लिख देंगे बेटी, सुता, पुत्री। यहाँ पर लिख देंगे संग्राम, युद्ध या लड़ाई। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, समझो और दो दो नाम लिखो, उदाहरण देखो। इसके बिना सांस लेना मुश्किल है, तो इस क्या किसके बिना मुश्किल है? हवा। हवा या वायु। जो सूरज उगने पर होता है, खुशी नहीं, प्रकाश और रोशनी। कुछ पाने या सफल होने पर होती है, खुशी और हर्ष। जो बारिश करते हैं, बादल या मेघ। इससे बाहर निकालने पर मछली मर जाती है, जल या पानी। जो जंगल का राजा है, तो शेर या सिंह। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में लिखे शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो, उदाहरण देखो। यानी कि ये जो दिया हुआ है कोष्ठक में, इसके आपको पर्यायवाची शब्द लिख के वाक्य पूरे करने हैं। जैसे अतिथि, तो अतिथि का क्या होगा? मेहमान। मेरे घर मेहमान आए हैं। सौगात का भेंट, मैं तुम्हारे लिए भेंट लाया हूँ। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। अग्नि का आग, दरबारी के शब्दों ने आग में घी का काम किया। विश्वास का भरोसा, मेरे माता पिता मुझ पर भरोसा करते हैं। तारीफ का प्रशंसा, रवि के प्रथम आने पर अध्यापक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। प्रातः का सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा है। जननी का माता का सदा सम्मान करना चाहिए। आसमान का आकाश में बिजली चमक रही है। प्रभु को हम लोग ईश्वर कहेंगे, ईश्वर को सदा याद रखो। अब हम लोग इसको फिल करके देखते हैं। अभी चलिए शुरू करती हूँ प्रश्न 1 से। यहाँ पर चित्र, वृक्ष, पेड़ और तरु। नदी, सरिता, तटनी। आँख, नेत्र, नयन। राजा, नरेश, सम्राट। फूल, पुष्प, सुमन। पक्षी, पंछी, खग। औरत, स्त्री और नारी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। यहाँ कुछ पंखुड़ियाँ बिखर गई हैं, उन्हें जोड़कर एक एक फूल बना, उदाहरण देखो। जैसे उजाला, प्रकाश, रोशनी। वैसे यहाँ पर जल, नीर, पानी। तन, काया, देह। सहज, आसान, सरल। बेटी, सुता, पुत्री। संग्राम, युद्ध और लड़ाई। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, समझो और दो दो नाम लिखो, उदाहरण देखो। इसके बिना सांस लेना मुश्किल है, हवा, वायु। जो सूरज उगने पर होता है, प्रकाश, रोशनी। कुछ पाने या सफल होने पर होता है, खुशी, हर्ष। जो बारिश करते हैं, बादल, मेघ। इससे बाहर निकलने पर मछली मर जाती है, जल और पानी। जो जंगल का राजा है, शेर और सिंह। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कोष्ठक में लिखे शब्दों के उचित पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो, उदाहरण देखो। मेरे घर मेहमान आए हैं। मैं तुम्हारे लिए भेंट लाया हूँ। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। दरबारी के शब्दों ने आग में घी का काम किया। मेरे माता पिता मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। रवि के प्रथम आने पर अध्यापक ने उसकी बहुत प्रशंसा की। सुबह उठना सेहत के लिए अच्छा है। माता का सदा सम्मान करना चाहिए। आकाश में बिजली चमक रही है। ईश्वर को सदा याद रखो। अतिथि का पर्यायवाची मेहमान। सौगात का पर्यायवाची भेंट। पेड़ का वृक्ष। अग्नि का आग। विश्वास का भरोसा। तारीफ का प्रशंसा। प्रातः का सुबह। जननी का माता। आसमान का आकाश और प्रभु का
ईश्वर। तो आप इन अभ्यास को बुक और कॉपी दोनों में करेंगे और पृथ्वी से लेके घर तक पर्यायवाची शब्द याद करेंगे और उसको कॉपी में भी लिखेंगे।